हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट ऑफ सीमेंट वाला टेस्ट हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और इसके प्रैक्टिकल मायने क्या है। तो आप देखिए, इसके पहले हमने देखा था हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में देखा था कि अगर वाटर और सीमेंट का रेशियो हम चेंज करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो वेरी करती है। जैसे ही आप वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करते जाएंगे, स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में अगर हमें नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म करने हैं और वाटर सीमेंट रेशियो अगर चेंज हो गया तो हमारे रिजल्ट्स क्वालिटी ऑफ सीमेंट के साथ में मैच नहीं करेंगे। तो हम ये करते हैं कि अगर हमें इनिशियल सेटिंग टाइम का टेस्ट भी करना है, फाइनल का भी करना है, साउंडनेस भी करना है, स्ट्रेंथ टेस्ट भी करना है, इन सभी टेस्ट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड पेस्ट ऑफ सीमेंट यूज करना चाहते हैं और उसी स्टैंडर्ड पेस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी दोनों ही इसके नाम है। तो अब स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम कैसे निकालें? तो ये हम ऐसा सीमेंट पेस्ट बनाना चाहते हैं जो कि विकेट निडल विकेट प्लंजर जो है उसको जो है 33 से 35 का सिंक प्रोवाइड करे, पेनिट्रेशन अलाउ करे मोल्ड के अंदर। इस तरह का हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो उस कंसिस्टेंसी के लिए हमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड करना है वो हम इस टेस्ट से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल जो मैकेनिकल विकेट अपरेटस है वो नजर आ रहा है और एक ऑटोमेटेड भी आ रहा है। तो अब देखेंगे, और इसको जो नॉर्मल वाला जो यूज होता है लैब में उसको हम डिटेल में देखते हैं। देखिए इस फिगर में तो आपको दिखेगा कि एक आर्म है, उस आर्म में मूवेबल स्केल लगा हुआ है और वो जो मूवेबल रॉड है जो यहाँ फिगर में ए के फॉर्म में दिख रहा है, बी के फॉर्म में दिख रहा है, इसका वेट होता है 300 ग्राम्स। तो इसके नीचे जहां पे पॉइंट सी लिखा हुआ है वहां पर आप देखोगे कि सी पॉइंट पर अटैच करने के लिए अलग तरह की नीडल्स आप अटैच कर सकते हो। यहाँ पर अभी लगी है 1 mm स्क्वायर की नीडल। उसके अलावा उसी के साइड में है हमारे पास प्लंजर जो कि जी के फॉर्म में है। इसका डायमीटर होता है 10 mm और लेंथ होती है 50 mm। तो जब हमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालना हो तो हम इस प्लंजर को ये स्क्वायर नीडल की तरह तो जगह अटैच कर देते हैं। फिर हमारे नीचे दिख रहा है आपको एक मोल्ड रखा हुआ। उस मोल्ड के अंदर हमें सीमेंट पेस्ट भरना है और इस मोल्ड का साइज है 40 mm उसका हाइट है और 80 mm उसका डायमीटर है। इस मोल्ड को हम रखते हैं एक नॉन पोरस प्लेट के ऊपर ताकि लॉस ऑफ वाटर बिल्कुल भी ना हो। तो क्या करते हैं हम इस केस में, अगर देखें तो ये जो है पहले हम एक सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे। कैसा पेस्ट बनाए? तो हम 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं और उसमें लगभग 25% बाय वेट जो हम वाटर मेजर करके उसमें ऐड करते हैं। अब इसमें टाइम ऑफ गेजिंग इंपॉर्टेंट है। जब भी सीमेंट में हम वाटर ऐड करते हैं तो हमें गेजिंग टाइम जो है वो हमेशा 3 से 5 मिनट्स के अंदर ही रखना होता है। तो यहाँ भी हम स्पेशल टॉवल यूज करते हुए, मिक्सिंग टॉवल को यूज करते हुए 3 से 5 मिनट के बीच में उस सीमेंट को और वाटर को ऐड करेंगे। आपको याद होगा कि जब सीमेंट और वाटर का कभी भी ऐड किया जाता है या किसी ऐसे मिक्सचर में जहाँ सीमेंट है वहाँ वाटर ऐड किया जाता है तो डायरेक्टली ऐसे डाला नहीं जाता। आपको पहले एक वेल बनाना होता है और उस वेल के अंदर फिर पानी डालते हैं और बाहर से मटेरियल को अंदर की तरफ भरते जाते हैं और फिर उसको केक की तरह कट करके और मिक्स करते हैं। तो ऐसे ही प्रोसीजर हम करेंगे और उसके बाद जब ये मिक्सिंग हो जाएगी, यूनिफॉर्म कलर आ जाएगा, फिर हम उसको मोल्ड में डाल देंगे। यहाँ हमें ध्यान रखना है, मोल्ड में हम सीमेंट का मटेरियल डाल रहे हैं तो हमें उस मोल्ड को अंदर से ऑयलिंग कर लेना है। उसके बाद हम उसको रखेंगे, फ्लश करेंगे, ऊपर के सरफेस उसको स्मूथ आउट करेंगे और उसको उसको थोड़ा सा कई बार वाइब्रेट करेंगे जिससे कि जो अगर कोई एयर वहां पर अंदर है वो बाहर निकल जाए, एक्सपेल कर जाए बाहर। और इसके बाद हमने जो स्टैंडर्ड प्लंजर की बात की थी, 10 mm डायमीटर एंड 50 mm की उसकी हाइट है, उसको हम अटैच कर लेंगे और उसको ऐसा लेके आएंगे कि वो प्लास्टर जो हमारे पास जो सीमेंट का पेस्ट है उसको धीरे से टच करे। वहां पर लाएंगे और सडनली उसको हम छोड़ देंगे। अब ऐसा करने पर हम कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगाएंगे, सिंपली रिलीज करेंगे उसको। जब हमने रिलीज कर दिया तो वो अपने वेट के कारण उसके अंदर सिंक करेगा, उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। और जब ये पेनिट्रेट करेगा तो आपको देखना है, जो आपको बार दिखाया था वो बार उसमें बना होता है एक स्केल। उस स्केल में आप इनिशियल रीडिंग लेके फाइनल रीडिंग लेंगे तो आपको दिख जाएगा कितना पेनिट्रेशन एक्चुअली उसमें हुआ है।
तो आपको ये पहला ट्रायल था आपका जहाँ 25% पानी आपने ऐड किया था, वहाँ पर पेनिट्रेशन नोट कर लेंगे। अगर वो 33 के आस-पास पहुँच गया है, तो ओके है, लेकिन अगर नहीं है 30 से 35 के बीच में नहीं है, तो आपको परसेंटेज ऑफ वाटर इंक्रीज़ करना है से 2% 27% ऑफ वाटर आप ऐड कर दीजिए। फिर ऐसे ही 2-2 परसेंट वाटर इंक्रीज़ करते जाइए और नंबर ऑफ ट्रायल्स कीजिए। कब तक? जब तक कि आपको प्लंजर का पेनिट्रेशन 33 से 35 मिलीमीटर के बीच में टॉप लेवल से ना मिल जाए। जब टॉप से 33-35 तक वो प्लंजर पेनिट्रेट कर जाए, उस समय जो वाटर का परसेंटेज था, वो कहलाएगा हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर, ऑफ सीमेंट। और इसमें इस पूरे प्रोसेस में हमको ध्यान रखना है कि जब हम ये टेस्ट कैरी आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन करना है और ऐसे ही ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट मेंटेन करना है। 90% ह्यूमिडिटी पे आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना है। इस कंसिस्टेंसी को हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी के फॉर्म में, जो कि अब आने वाले अब हमें परसेंटेज ऑफ वाटर मिल गया है, कितना ऐड करना है स्टैंडर्ड पेस्ट बनाने के लिए, और यही परसेंटेज ऑफ वाटर जो है हम आगे जो है आने वाले टेस्ट के लिए यूज करेंगे। थैंक यू।